अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान यूसुफ। दुनिया सिचुएशन रूम में खुशामदीद कहते हैं। खबर यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफाई वतन के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी है। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपह सलार ने तमाम मुहाज़ों पर चुकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। फॉर्म ने इस अज़्म का इयादा भी किया है कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने खिताब में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फोरम ने मुसल्लह अफवाज के इस अज़्म का इयादा किया कि किसी भी जारिहत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखा जाएगा। शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मुअस्सर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। शुरका ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के लिए मुस्तकिल तौर पर घड़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर भी तशवीश का इजहार किया। शुरका का कहना था, पहलगाम वाक़या का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामिल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। शुरका ने कहा, भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी, बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश जाहिर की। कहा, रियासती सरपरस्ती में होने वाले ये इकदामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। फोरम ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। चीनी सफ़ीर ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के मुताबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है और दिफाई माहिरीन का यह कहना है कि चीन के वाज़ेह मौक़िफ़ से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात ज़रूरी है। दुनिया के कई ममालिक भारत से इल्ज़ाम तराशी की बजाय तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। अक़वाम आलम की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातों में तीनों ममालिक के सफ़ीरों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डालें। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, UAE, कुवैत के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़या पाकिस्तान के साथ जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के अपने मुतालबे का इयादा भी किया। कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी बोले, सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालम ज़ाबी ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर ने कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखारी कहते हैं कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस रहा है, आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिम इफ्तिखार का ये कहना था, हमने कुछ नहीं किया, ना ही सूरत हाल को कशीदा करने के लिए किसी किस्म के इक़दाम किए। गज़ा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है, दोनों जगह पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। दोनों खितों का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गैर कानूनी कब्ज़े का अमल दोनों खित्ते की अवाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफी कहते हैं कि भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी भी कह सकते हैं कि कशीदगी ख़त्म हो चुकी। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दे दिया है और ये कहा कि ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है कि जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया है। भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, उससे बड़े लेवल पे होगा, रिस्पॉन्स बराबर का नहीं होगा। इन द सेम कॉइन्स वो करेंगे उससे इंशाल्लाह ताला बढ़ के करेंगे। ये बहुत बड़ा जुआ खेला है मोदी ने और वो हार गया जुआ। तो ये दाव हार गया है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया ये क्योंकि उसने रानबाजी की है। अभी तक समर वो ये नहीं साबित कर सका कि क्या किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। कोई एविडेंस भी तो देना, कोई शहादत भी तो दे। तो मेरा ख्याल है कि सारे जुए में इस सिचुएशन में उसकी डेस्परेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कोई इस तरह के एक और जुआ खेलने की कोशिश की, हमला करके खुदा न खास्ता, तो उसका वो भी जुआ हारेगा वो इंशाअल्लाह ताला। फिर तो जब कपड़े बचाने पड़ जाएंगे उसको। और यह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी भारतीय फौज के लिए हसीमत का बाइस बन गई है। भारतीय फौज में एक के बाद एक आला और सीनियर अफसरान की बरतरफी का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को बरतरफी के बाद काला पानी भेज दिया गया है। अंडमान और निकोबार जजीरा नाकाफी सहूलियात वाला सख्त फौजी स्टेशन है, जबकि ज़रा के मुताबिक DS राणा के तबादले की बड़ी वजह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़ी राह दस्तावेज़ात है। और ये दस्तावेज़ात कुछ रोज़ कबल मंजर-आम पर आई थी, जिससे सारा मंसूबा बेनकाब हो गया। लीक दस्तावेज़ात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत और राह को कटहरे में खड़ा कर दिया। दस्तावेज़ात में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फ़ौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया। लीक्ड दस्तावेज़ात जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी। ज़राए ने यह बताया है कि तहकीकात के मुताबिक लीक दस्तावेज़ात जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची हैं। इससे कबल भारतीय फ़ज़ाइया के डिप्टी एयर मार्शल सोजीत पुष्पा को बरतरफ किया जा चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को नॉर्दर्न कमांडर के ओहदे से भी हटाकर और तैनात कर दिया गया था। दिफाई माहिरीन का यह कहना है कि जनरल राणा और दीगर अस्करी क़यादत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हटाना नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उधर भारतीय रिपोर्टर ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़े हैरान कुन ज़मीनी हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए हैं। हक़ाइक़ भारतीय रिपोर्टर के सामने कश्मीरी ड्राइवर ने बयान किए जो रिकॉर्ड कर लिए गए। कश्मीरी ड्राइवर का कहना है कि भारतीय चैनल्स दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ हैं। भारतीय रिपोर्टर ने सवाल किया है कि 6 दिन के शादीशुदा जोड़े पर हमला और लड़के की मौत क्या झूठ थी। कश्मीरी ड्राइवर ने जवाब दिया कि हाँ, ये सब झूठ है क्योंकि लड़का जिंदा है और सब ड्रामा चल रहा है। भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है। क्या बेवा का बयान और एक मुतासरा शख्स के बच्चे की वीडियो झूठ है? भारतीय रिपोर्टर का सवाल, हाँ, ये सब एक सियासी खेल है। 10 किलोमीटर दूर से फायर करने वाले दहशतगर्द मुतासरीन का मजहब कैसे पूछ सकते हैं? मोदी ने कश्मीरियों का मुआशी कत्लेआम तर्क न किया तो अवाम भी हथियार उठाकर मजबूर हो जाएंगे। ये बातें सब मोदी का ड्रामा है। पूरे भारत ने कश्मीर को दांव पर लगा